आप सब के रूप में विराजित अनेकों राम से मेरा जय श्री राम। ये संबोधन मेरे अंतःस्थल से निकल रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अलग सा लगे, लगना नहीं चाहिए। सत्य ही तो है। इस सब के अंदर तो वही श्री राम हैं, जो दृश्य में है, अदृश्य में है। बचपन से एक ही शब्द तो सुना है, कण कण में भगवान रहते हैं, सबके मन में भगवान रहते हैं। सत्य भी तो यही है कि सर्वत्र श्री राम ही हैं। बस ये है कि न जाने क्यों वे हम लोगों को अपना स्वरूप दिखा नहीं देते, स्पष्ट दिखाते रहें, जैसे हम उनको ही मान करके बर्ताव करते रहें। देखिए तो हम मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ उस मूर्ति के साथ मेरे मन में कितनी श्रद्धा भाव हो जाती है, लेकिन जो उनका वास्तविक स्वरूप है, जिस रूप में वह सर्वत्र व्याप्त हैं, वहाँ पर हम उनको नहीं देख पाते हैं। ये कहीं न कहीं उनकी कोई योजना ही होगी जो हम लोगों की समझ में नहीं आती है। अन्यथा क्यों हम इतने कष्ट संकट सहते रहते, अपने ही हमसे दूर हो जाते। हम सभी आपस में खूब बढ़िया प्रेम करते, प्रेम से रहते, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता तो कितना अच्छा होता। भगवान श्री राम को समझने के लिए जब तक हम लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे, इतनी आसान से पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ पाएंगे। उनको समझने की मन में चाह तो होनी चाहिए। आज हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे मन में उनको जानने की कोई इच्छा ही नहीं रही है। और मुझे पता नहीं कहाँ से ऐसे लगता है कि नहीं, ये सत्य है कि हम सब के अंदर राम है, हम सभी राम के रूप हैं। हम एक दूसरे को पहचान लें और फिर राम के जैसा ही बर्ताव सब एक दूसरे के साथ करें, तो फिर हमसे किसी तरह की गलती कभी नहीं होगी। फिर वास्तव में धरती पर राम राज्य ही होगा। आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे श्री राम महाराज दशरथ और कैकेयी के पास गए। दशरथ जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कैकेयी ही उनसे बात कर रही हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। सुत स्नेह हित बचन उत संकट परउ नरेश, सकहु तो आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। कैकेयी कह रही हैं राम से, इनका क्लेश तो बस आप ही मेट सकते हैं। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। मति का फेर है, मति का भ्रम है, नारायण की योजना है, नाम कैकेयी का लग रहा है। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी कड़वी बाणी ऐसे कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी है। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। जितनी बात अभी तक हुई थी कैकेयी और दशरथ जी के बीच में, सारी बात कैकेयी भगवान श्री राम से बताए दे रही हैं। अब भगवान को देखिए, यही स्वरूप
सच में लगता है किस पूजा पाठ को किया जाए, कैसे भगवान से यह वरदान मांगा जाए। सत्य बताऊं, मेरे मन में यही इच्छा होती है कि भगवान मुझे मिल जाएं तो मैं बस उनसे सिर्फ एक ही वरदान मांगूंगी कि सभी आपस में प्रेम पूर्वक बर्ताव करने लगें, आपकी पहचान सबके स्वरूप में हो जाए, सब एक दूसरे को आप जैसा ही देखें। देखिए कैसे मुस्कुरा करके जवाब देने जा रहे हैं। ऐसी विषम स्थिति में जब धैर्य को धारण करके, इसी को कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव में वे तो सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी हो रहा है, एक जैसे नाटक का कलाकार होता है, पिक्चर का कलाकार होता है, हीरो हीरोइन होते हैं। आखिर वे लोग वहाँ जा कर के खूब अपना नाटक करते हैं, खूब रोते हैं, खूब हंसते हैं, खुश होते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन जानते रहते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूँ। ऐसे ही शायद प्रभु श्री राम भी जान रहे थे, तभी तो इतना सुंदर मुस्कुरा के बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कितना सुंदर कह रहे हैं कि हे माता, वह पुत्र बहुत बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग करता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी, पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में भी दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। अब आपन हो जगह पर कितना फायदा भगवान गिनावत हैं। कह रही तो बहुत है, अच्छा है जब हम बन जाई तो। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार का कल्याण है, और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और तो और आपकी भी सहमति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। हमारे हर कर्म में एक साथ दोनों चीजें होती हैं। चाहे हम उस कर्म को देख करके मुस्कुरा लें भगवान श्री राम की तरह, चाहे उसी कर्म में अपनी सब दुर्गति कर डालें। अब यह इस बात का रहस्य समझ में आए कैसे? जब हम निरंतर स्वाध्याय में रहेंगे, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, धर्म चर्चाएं करेंगे, धर्म के मूल तत्व को जानेंगे, जीवन में सुख के रहस्यों की खोज करेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। और जब हम करना चाहेंगे तो निश्चित ही ये सब मेरा पूरा भी होगा। से वहीं अरंडु कलप तर त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेउ न पाई यस समो चुकाही, देखु विचारि मातु मन माही। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि
आज से बढ़िया क्या होगा मेरे लिए, इस समय से अच्छा, ये तो मेरे लिए बड़ा शुभ अवसर है। मेरे प्राणों से प्रिय भरत को राज्य मिलेगा। विधि सब तरह से मेरे सामने आज हैं। जब न बन जाऊं वैसे काजा, जब मैं ऐसे समय में भी बन नहीं जाता हूँ। प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा, मूर्खों के समाज में सबसे पहले नंबर पर मेरी गणना होगी। उस प्रकार की सेव ही अरण्य कल्प तर त्यागी, जैसे कल्प वृक्ष को त्याग करके रेड़ के पेड़ को कोई चुने कि हमको यह चाहिए, तो परिहरि अमृत ले ही विष मांगी, और यह तो हमारे लिए जो है अमृत के समान है, फिर मैं क्यों विष चाहूँगा। तेव न पाई यश समो चुकाही, देख विचार मातु मन माही। ऐसा मौका पा करके हमको फिर कभी नहीं चूकना चाहिए। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। कह रहे हैं श्री राम जी कि हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राउ, मोरि शपथ तुहि कहु सती भाऊ। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा अपराध हमसे हो गया है, जिससे राजा हमसे नहीं बात कर रहे हैं। और जो भी कोई बात हो वह मुझसे बताइए, आपको मेरी सौगंध है। माँ कैकेयी से ऐसा प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं। तो आप लोगों से बार बार यह विनय है कि आप सब भी अपने हाथों में रामचरितमानस उठाइए, पढ़िए। ये हमको हर तरह से सुख ही सुख देने वाला है। किसी भी प्रकार के सुख की इच्छा करने वाले के लिए हम 24 घंटे में से कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा समय भगवान श्री राम के लिए, रामचरितमानस के लिए अवश्य ही निकालें। बहुत अच्छा लगेगा। आप सब भी पढ़ कर के तो देखिए। जय श्री राम जी की।